अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अतीक। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे इस चैनल अतीक वीडियो वर्ल्ड में आपको खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक्सेल में आप नंबर से पहले ज़ीरो कैसे टाइप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह 3 एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको वाज़े करूँगा कि आप किस तरह से ज़ीरो टाइप कर सकते हैं। तो वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, नंबर से पहले ज़ीरो टाइप करने के लिए मैं आपको 3 मेथड के ज़रिए आपको वाज़े करूँगा कि आप किस तरह से नंबर से पहले ज़ीरो टाइप कर सकते हैं। तो मेथड नंबर 1 में मैं आपको मैनुअल एंट्री के ज़रिए बताऊँगा। यहाँ पर मैंने 3 टेबल क्रिएट किए हुए हैं जिसमें तीनों मेथड टाइप हैं। तो तीनों टेबल्स में मैंने एक जैसी वैल्यूज़ रखी हैं। मैक्सिमम वैल्यू जो रखी है, मैक्सिमम जो वैल्यू है तो 5 डिजिट की है। तो जैसे ये 98374, तो सभी टेबल्स में इसी तरह से मैं सेम डाटा रखा हुआ है। तो अब मैं सबसे पहले मैनुअल एंट्री बताता हूँ मेथड नंबर 1 में। तो एग्जांपल यहाँ पर नंबर 1 जो है 98374 जो है, इसका रिजल्ट भी मैं आपको अब करके दिखाऊँ। अभी जैसे ये 98374 5 डिजिट हैं तो ये तो सेम ही वैसे आ जाएंगे 98374। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ये अब 4 डिजिट वाली वैल्यू है, ये 3 डिजिट वाली वैल्यू है, ये 2 वाली है और ये 1 वाली है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये 4 वाली है तो इसके जो इसको 5 करने के लिए यहाँ पर शुरू में 0 आ जाए। तो उसके लिए मैं मैनुअल जो तरीक़ेकार है सिंगल कोट लगाऊंगा। सिंगल कोट लगाने के बाद यहाँ पर 0 टाइप करूँगा। 0 टाइप करने के बाद वो वैल्यू लिख दूँगा 6748 और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये 5 डिजिट पूरे हो गए हैं। तो अब इसी तरह से मैं अब 3 डिजिट वाली वैल्यू को सिंगल कोट 00876 एंटर प्रेस करूँगा। तो इस तरह से मैं टाइप करूँगा। इसी तरह से 2 डिजिट वाली जो वैल्यू है, एक और मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। सिंगल कोट अब यहाँ पर मैं 3 0 टाइप करूँगा क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट वाली वैल्यू है तो यहाँ पर 3 0 मैं टाइप करूँगा ताकि मेरी जो वैल्यू है, जो फर्स्ट वाली जो मैक्सिमम मतलब डिजिट वाली वैल्यू है उसके मतलब इक्वल आ जाए, बराबर आ जाए। मतलब 3 बार 0 टाइप करूँगा यहाँ पर और ये 67 टाइप कर दूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। तो ये मैनुअल तरीक़ेकार है। दोस्तों, ये थोड़ा लेंथी है तो मेरे ख्याल में आप लोग इस मैनुअल तरीक़ेकार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, तो ये क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है तो इस पर आपका बहुत टाइम खर्च होता है। तो चलते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। मेथड नंबर 2 में मैं आपको कस्टम फार्मेटिंग के बारे में बताऊँगा। तो आप एग्जाम्पल वाली जो वैल्यूज़ हैं इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद रिज़ल्ट वाले उसमें सेल्स में मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब आपने इन सभी को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करना है और फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जाना है कस्टम पर क्लिक करना है और यहाँ पर टाइप जो है लिखी हुई जनरल है तो यहाँ पर आपने इसे रिमूव कर देना। रिमूव करने के बाद अब आपने उतने ही 0 लिखने हैं जो आपकी वैल्यू के मैक्सिमम डिजिट हैं। मतलब मिसाल के तौर पे अब हमने यहाँ पे मैक्सिमम जो वैल्यू है उसके डिजिट 5 हैं। तो अगर आपके 10 डिजिट वाली वैल्यू है तो आप यहाँ पर 10 0 टाइप करेंगे। अगर 5 है तो 5 0 टाइप करेंगे। जिस तरह से मेरे मैक्सिमम जो वैल्यू के डिजिट हैं वो 5 हैं तो अब मैं यहाँ पर 5 0 टाइप करूँगा। 1 2 3 4 5 0 टाइप किए और यहाँ पर ओके प्रेस करता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 98374 वाली तो वैसे की वैसे आ गई क्योंकि यहाँ पर 5 हैं तो हमने 5 0 लगाए थे तो इसलिए ये सेम वैसे ही आ गई। तो इसी तरह से अब ये 4 वाली इसके सामने 1 0 आ गई, 3 वाली के सामने 2 0 आ गई, 2 वाली के सामने 3 और 1 वाली के सामने 4 0 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, अब इसमें थोड़ा इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि ये सिर्फ फार्मेटिंग है। अब देखिए 98374 वाली जो वैल्यू है ये फार्मूला बार में बिल्कुल सेम दिखाई देगी क्योंकि ये 5 है, 5 की 5 पूरी यहाँ पर हमने शो करवाई हैं। इसी तरह अगर 4 वाली है तो इसके सामने 0 है तो ये 0 आपको नज़र नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि ये सिर्फ फार्मेटिंग है, ये वैल्यू नहीं है। ये 0 जो है वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ फार्मेटिंग है। तो इस बात का आपने इसमें ख्याल रखना थोड़ा। तो तीसरे मेथड की जानिब बढ़ते हैं। तीसरा मेथड थोड़ा फार्मूले के ज़रिए मैंने हल किया है। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से एग्जांपल है तो जिस तरह से मेथड नंबर 2 में थी। तो अब मैं यहाँ पर रिजल्ट वाले कॉलम में फार्मूला टाइप करता हूँ इक्वल
टेक्स्ट का फार्मूला यूज़ करूँगा। टेक्स्ट के फार्मूले के थ्रू मैं तीसरा मेथड जो आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन, अब वो कह रहा है वैल्यू दें, वैल्यू हमने ये वाली एग्जांपल वाली देनी है और कॉमा टाइप करना है और यहाँ पर डबल कोट स्टार्ट करना है। डबल कोट स्टार्ट करने के बाद अब हमने उतने ही ज़ीरो लगाने हैं जितने यहाँ पर मैक्सिमम डिजिट वाली वैल्यू है हमारे पास। तो 5 वाली मैक्सिमम हमारे पास वैल्यू है, तो यहाँ पर हम 5 बार ज़ीरो टाइप करेंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर डबल कोट क्लोज़ कर देंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज़, एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर बिल्कुल सेम वैसे आ गया। अब मैं बाकियों पर अप्लाई करने के लिए इसी तरह से पहले सेल पर क्लिक किया और यहाँ पर कोने में जाके यहाँ पर प्लस का निशान बनेगा, यहाँ पर क्लिक करते हुए नीचे ड्रैग करूँगा तो ये सभी सेल्स पर सेम जो है काम दिखाएगा यहाँ पर फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए जैसे 4 वाली तो उसके सामने 1 आ गया, 3 वाली के सामने 2, उसी सेम वैसे मतलब 0 यहाँ पर आ गए हैं। तो दोस्तों किसी भी एक सेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको फार्मूला बार में टेक्स्ट वाला फार्मूला शो हो रहा है। आप चाहते हैं ये टेक्स्ट वाला फार्मूला जो है यहाँ से हट जाए, तो उसके लिए आप करेंगे ये, इन्हीं सभी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद पहले सेल पर जाकर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल में जाना है। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद यहाँ पर वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ओके प्रेस करना है। तो ओके प्रेस करने के बाद बिल्कुल सेम वैसे ही जो है आपके यहाँ पर वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इस इनके ऊपर जो है फार्मूला जो था वो हट गया है, अब ये सिर्फ वैल्यूज़ शो हो रही हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये था आज का लेसन, जिसमें मैंने आपको 3 मेथड्स के थ्रू नंबर्स के शुरू में 0 टाइप करना बताया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।